अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आज किताब दोस्ती के तहत मयंक पांडे जी की किताब पलायन पलायन पीड़ा और प्रेरणा से हम लोग एक कहानी सुनेंगे। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से। मयंक पांडे जी की किताब पलायन पीड़ा प्रेरणा, कोरोना काल की 50 सच्ची घटनाएं, उसमें से जो अध्याय हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं वो माँ पे है। तो इसलिए उस तवस्सुस से मैं चंद बातें उसमें अपनी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिनकी माँ जीवित होती हैं, जिनके पिता जीवित होते हैं, वो दुनिया के सबसे संपन्न लोग होते हैं, सबसे अमीर लोग होते हैं, सबसे खुशहाल लोग होते हैं। और माँ के ताल्लुक़ से किसी मुफक्किर ने कहा कि पूरी दुनिया में माँ ही एक ऐसी होती है जो लात खाकर भी भोजन देती है। उनका प्राय होगा जब हम स्तनपान करते हैं तो देखते हैं कि छोटे पाँव से या छोटे छोटे पाँव से हम माँ के दूसरे स्तनों में पैर से मारते जाते हैं, लेकिन माँ को उन बातों का कोई दुख या कोई गुस्सा नहीं होता है। लेकिन जब हम माँ को खो देते हैं तो जीवन में बहुत सारी चीज़ों को खो देते हैं, क्योंकि माँ से बेहतर हमें समझने वाला दुनिया में कोई नहीं होता। माँ एक ईश्वर की तरह है। जैसे एक खुदा, एक भगवान अपने चाहने वाले को पूरे तौर पे समझता है, उतनी ही बेहतर माँ समझती है। मैं चंद मिसरों से इस बात की शुरुआत करूँगा कि बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। मेरी माँ की दुआओं का ख़जाना कभी कम नहीं होता। मेरी माँ के दुआओं का ख़जाना कभी कम नहीं होता। और इसी सिलसिले से चंद इशार और देखें कि उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, कोई भी जहर को मीठा नहीं बताता है। कल अपने आप को देखा था माँ के आंखों में, ये आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता है। और शेर देखें कि इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है। माँ बहुत गुस्सा में होती है तो रो देती है, और इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है। माँ बहुत गुस्सा में होती है तो रो देती है। और शेर देखें कि बुलंदियों के बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमां छुआ। उठाया गोद में माँ ने तब आसमां छुआ। और किसी को घर मिला हिस्से में, किसी को दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। और ये शेर देखें कि ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता कभी। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता कभी। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। और अभी ज़िंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अभी ज़िंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। और शेर देखें कि दुआ को हाथ उठाते हुए लरसता हूँ। दुआ को हाथ उठाते हुए लरसता हूँ। कभी दुआ नहीं मांगी थी माँ के होते हुए, कभी दुआ नहीं मांगी थी माँ के होते हुए। और एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। अब वो एक कहानी मयंक पांडे जी की किताब पलायन पीड़ा प्रेरणा से कोरोना काल की 50 सच्ची घटनाओं में से एक घटना बेटों ने ठुकराया और समाज ने अपनाया। बांद्रा के अंधेरे में भटकती वृद्धा को दिल्ली स्टेशन पर मिली उजाले की किरण। बुजुर्गों को आदर देना, उनका सम्मान करना
उनकी देखभाल करना सबसे बड़ी मानवता और सबसे बड़ा धर्म है। उपभोक्तावादी संस्कृति, बढ़ती आधुनिकता और न्यूक्लियर फैमिली के प्रादुर्भाव से स्वार्थी होता मनुष्य बुढ़ापे में माँ बाप को संसार में धक्के खाने को छोड़ देता है। अक्सर सुनने में आता है कि फलां वृद्ध व्यक्ति या वृद्ध दंपति को उनके बेटे बेटियों ने घर से निकाल दिया है। वे निराश्रित वृद्ध सहारे के लिए इधर से उधर भटक रहे होते हैं या वृद्ध आश्रम में रहने चले जाते हैं। कोरोना संक्रमण काल में कुछ ऐसी कहानियां सुनने को मिली जिसने वृद्ध अवस्था की समस्या के घृणास्पद रूप को देश के सामने फिर से पेश किया। इस महामारी के समय जब सरकार लोगों से अपील कर रही थी कि 65 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग घरों में रहें, तब एक 70 वर्षीय विधवा मां को धक्के मारकर घर से निकाल देने का एक ऐसा अमानवीय किस्सा सामने आया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आइए जानते हैं मुंबई के बांद्रा से शुरू एक वृद्ध माँ की कहानी। ये किस्सा मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर दिल्ली जाने की आस में बैठी 70 वर्षीय लीलावती दादी का है। पत्रकार बरखा दत्त लीलावती दादी की दुख भरी दास्तान देश के सामने लाई। लीलावती जी की उम्र 70 साल है। उनके पति स्वर्गीय केदारनाथ दुबे 87 वर्ष की अवस्था में मरे। तब से 3 बेटों और 2 बेटियों के होने के बावजूद माँ लीलावती बेसहारा हो गई। लीलावती के अनुसार मेरा आदमी नहीं है, मैं वैसी औरत नहीं हूँ, बहुत सीधी हूँ, क्या करूँ। लड़के को मैं पैसा देती थी तो सही था, पर मत दो तो बुरी बन जाती थी। दिल्ली में भी मेरा बेटा रहता है, पर मुझे लगता है कि वो भी नहीं रखेगा, कोई भी नहीं रखता मुझे। सब कहते हैं कि मैं पागल हो गई हूँ। मुझे खाने के लिए बिस्कुट का पैकेट, थोड़ा चावल, दाल, पानी आदि कुछ सामान दिया गया है। लीलावती का एक बेटा दिल्ली और दूसरा मुंबई में रहता है। मुंबई वाले बड़े बेटे के बीमार होने पर छोटे बेटे ने मां को दिल्ली से ट्रेन पर बैठाकर मुंबई भेज दिया। जब तक बेटा बीमार रहा मां ने सेवा की, पर बेटे ने ठीक होते ही मां को बोझ समझना शुरू कर दिया। वो अक्सर शराब पीकर घर आता, माँ से पैसा मांगता और झगड़ा करता। जुल्म की हद तब हो गई जब उसने माँ को मारना शुरू कर दिया। लीलावती ने रोती आंखों से पत्रकारों को बताया, 4 बार मुझे बेटे ने मारा, क्या करूं, सीधी हूं मैं। रोती आंखों से पत्रकारों को बताया, 4 बार मुझे बेटे ने मारा, क्या करूं, सीधी हूं मैं। 5 बच्चों के बावजूद अनाथ 70 वर्षीय लीलावती, क्या करूं, सीधी हूं, बार बार कहती लीलावती के शब्दों ने सभी को स्तब्ध कर दिया। एक माँ जो बेटे की बीमारी पर महीनों पहले दिल्ली से मुंबई आई, वही माँ बेटे पर इतना बड़ा बोझ बन गई कि उसके बेटे ने उसे मारा और घर से निकाल भी दिया। ऐसी घटनाएं अक्सर फिल्मों में देखने को मिलती है, पर कोरोना लॉकडाउन में बांद्रा स्टेशन पर अकेली बिना पैसों के बेसहारा बैठी ये बुढ़िया हम सब से ये सवाल कर रही थी, क्या करूं। असल में सवाल करना उस दादी माँ को नहीं, हमें था। इस सब के बावजूद जब लीलावती से पूछा गया कि आपका बेटा आपको मारता है, उसके लिए क्या कहेंगे, तो उस माँ ने सिर्फ इतना कहा, जहाँ रहे खुश रहे, जहाँ रहे खुश रहे। वास्तव में माँ बस माँ होती है। आदि गुरु शंकराचार्य के देव प्रधामापन स्तन में माँ दुर्गा की स्तुति करते हुए लिखा है, अर्थात पूत तो कपूत हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। उसे ही बड़े सरल शब्दों में प्रसिद्ध भजन गायक लखबीर सिंह लखा ने अपने एक भजन में गाया है, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। माँ बेटे का इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। वास्तव में ऐसे कपूत ये भूल जाते हैं कि जिन्होंने उन्हें 2 कदम चलने के काबिल बनाया, जिन्होंने उनकी ख्वाहिशें पूरी करने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, उनको जब ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव पर उस बेटे के सहारे की ज़रूरत पड़ी तो उसे अपने खून ने धक्के मार सड़क पर बेसहारा छोड़ दिया। उम्र के ढलान पर उसे दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ देने वाली औलादें इस समाज में हैं। लीलावती ने अपने पति के साथ मिलकर 3 बेटों और 2 बेटियों को पाला पोसा, उनकी परवरिश में ज़िंदगी लगा दी, उनकी शादी ब्याह किया। अनंतः पति की मृत्यु के बाद 5 संतानों की ये माँ सड़कों पे बेसहारा भटकने को छोड़ दी गई।
सड़कों पे बेसहारा भटकने को छोड़ दी गई। बेटे बेटी में विरोध करने वाले इस समाज को ये सोचना पड़ेगा कि क्या उन्हें ऐसे ही बेटे या बेटियां चाहिए। इस समाज को सोचना होगा कि उन्हें ऐसे ही बेटे और बेटियां चाहिए। लीलावती और केदारनाथ दुबे ने जब अपनी जवानी में बच्चों की खुशियां, उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए स्वयं के अनगिनत इच्छाओं को मारा होगा, तब उन्हें ये आस रही होगी कि कल को उनका सहारा बनेंगे, कल को ये उनका सहारा बनेंगे। लेकिन वही बच्चे लीलावती को दर दर ठोकरें खाने को छोड़ देते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर लीलावती को ये दुख था कि उसका पति नहीं है। जब तक वो था उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। बेटे द्वारा मुंबई में घर से निकाले जाने के बाद लोगों से रास्ता पूछते पूछते लीलावती बांद्रा स्टेशन पर आ गई। आती जाती श्रमिक ट्रेनों को देखती और एक आस में बैठी रहती कि वो दिल्ली किसी न किसी तरह से चली ही जाएगी। कुछ समाजसेवी संगठनों द्वारा दिए चावल दाल के पैकेट से ये आधा खाकर आधा रखा हुआ था। लीलावती ने एक बिस्कुट का पैकेट भी रखा था। इतनी ही चीज़ों के सहारे बैठी लीलावती को ये भी मालूम था कि दिल्ली में उनके बेटे बेटियां उसे अपने यहाँ नहीं रखेंगे, पर फिर भी उसका निश्चय था दिल्ली जाने का। जिस शहर में मनुष्य पूरी ज़िंदगी रह आता है, वहाँ से उसे लगाव रहता है। ऐसा ही कुछ लीलावती के साथ भी था। बांद्रा स्टेशन से वायरल लीलावती की कथा पूरे देश ने जानी। बांद्रा स्टेशन बैठी लीलावती की तस्वीर और नम आँखों से कही उनकी दास्तान पूरे देश में वायरल हुई। उस माँ की ये हालत देखकर शायद धरती माँ का भी कलेजा पसीज गया। पूरे देश से लोग लीलावती की मदद को आगे आने लगे। सोशल मीडिया पर लीलावती की कहानी अधिक रूप से शेयर की जाने लगी। रेलवे प्रशासन ने लीलावती को बांद्रा के गेस्ट हाउस में रुकवाया। 29-30 मई 2020 को पूरे देश में वायरल हुई लीलावती की कहानी के जरिए देश ने जो देखा वो इस देश का दुर्भाग्य है। लीलावती दादी ने समाज के दो पहलुओं को दर्शन किए। एक तो लीलावती के बेटे ने किया अपनी 70 वर्षीय माँ को सड़कों पर बेसहारा छोड़कर, और दूसरा उस स्वरूप ने जिसमें वृद्ध बेसहारा कमज़ोर लोगों को मदद हेतु सैकड़ों हाथ बढ़ते हैं और उसे थाम लेते हैं, उसे दिलासा दिलाते हैं कि अभी इस देश में मानवता जिंदा है, इंसानियत बची है। हमारे खून का रिश्ता न सही मानवता का रिश्ता तो है, हमारे खून का रिश्ता ना सही मानवता का रिश्ता तो है, इंसानियत तो बची है। उसे दिलासा दिलाते हैं अभी इस देश में मानवता जिंदा है, इंसानियत बची है, हमारा खून का रिश्ता ना सही मानवता का रिश्ता है। लीलावती को बांद्रा के रेलवे गेस्ट हाउस में से एसी कोच में बिठाकर दिल्ली रवाना किया गया और दिल्ली में स्टेशन पर लीलावती दादी को नया पोता किरण वर्मा अपने साथियों के साथ उसका इंतजार कर रहा था। 29 मई से 1 जून के बीच इस देश ने रिश्तों को शर्मसार करते बेटों का कर्तव्य देखा और इंसानियत के मिसाल के रूप में लीलावती को अपनाने श्री किरण वर्मा के परिवार को उनके प्रति प्यार भी देखा। बांद्रा के अकेले लीलावती को दिल्ली में मिले कई बेटे। दिल्ली में एक समाज सेवी संगठन चला रहे किरण ने जब रात में लीलावती का मार्मिक वीडियो देखा, तभी से वो और उसका समूह लीलावती के खोज में जुट गया। किरण ने अपने मुंबई स्थित मित्र विक्की को स्टेशन पर भेजा, जहां उसे पता चला कि लीलावती की मदद के लिए रेलवे प्रशासन, पुलिस के कई आला अधिकारी, स्वयंसेवी संगठन और अन्य लोग आगे आए हैं। किरण ने रेलवे प्रशासन से लगातार संपर्क बनाए रखा और उनके दिल्ली आने से लेकर आगे के जीवन के बारे में पत्नी के साथ मिलकर यह निर्णय लिया कि लीलावती को वो अपने घर में रखेगा। स्टेशन पहुंचकर इतने लोगों को अपने इंतज़ार में खड़ा देखकर लीलावती की आंखों में आंसू बह निकले। उसने बताया कि वो पहली बार एसी में बैठी है। जब उसे पता चला कि देश भर में हजारों लोग उसकी सलामती के लिए दुआएं कर रहे हैं, तो इस माँ ने कहा, भगवान सबका भला करे। भगवान सबका भला करे। किरण वर्मा का कहना है कि वो बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें एक और दादी मिली। किरण की पत्नी प्रीति और उनके 2 बच्चों ने परिवार में इस नई दादी को बड़े प्यार से स्वागत किया। भविष्य में लीलावती को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए किरण के संगठन
प्ली ब्लड नामक एक क्राउड फंडिंग का अभियान चलाया। उनका उद्देश्य लीलावती के लिए कम से कम 10 लाख रुपए एकत्र करने और उसे उनके पास दे देना है। उसका वो जैसा चाहे उपयोग करें। नए घर में किरण, प्रीति और उनके बच्चों के साथ दादी के चेहरे पर रौनक लौट आई है। असल में ये पोते पोतियाँ ही बुजुर्गों को असली कन्हैया होते हैं। किसी वृद्ध व्यक्ति से आप पूछ कर देखिए तो वो बताएंगे कि उनके असल कन्हैया और भवानी तो वो नन्हे मुन्ने होते हैं जिन्हें वो अपनी गोद में खिलाना चाहते हैं। उनका मन प्रभु की भक्ति में ही रहता है और उससे ज़्यादा सुख उन्हें इस मासूम पोता पोतियों के साथ मिलता है इन मासूम पोते पोतियों के साथ मिलता है। समाज भूल रहा है माँ बाप का सर्वोच्च स्थान देने की परंपरा। भारतीय समाज में यह मान्यता रही है कि जिस व्यक्ति के माँ बाप जिंदा हैं वो दुनिया के सबसे भाग्यवान व्यक्ति हैं, सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ये देश माँ बाप के ईश्वर को स्वरूप मानता है। जब रोटी के 4 टुकड़े हों और खाने वाले 5, तब भूख नहीं है ऐसा कहने वाली माँ होती है। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, पिता से सुख संपदा, माँ से है संस्कार, जिस घर में ये न रहे वो घर है बेकार। दुनिया के सभी धर्मों में माता पिता की महत्ता पर विशेष जोर दिया गया है। महाभारत के वन पर्व में युधिष्ठिर संवाद में भी माता पिता के संदर्भ में यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं, अर्थात पृथ्वी से भारी क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है, वायु से तीव्र चलने वाला क्या है और तुमनों से भी असंख्य असीम अनंत क्या है। उसके उत्तर में युधिष्ठिर यश को बताते हैं, माता गुरु भूमि पिता चत्र व चाखाते मन शीघ्रता वतुन बहुतरी तृण नाते। अर्थात माता पृथ्वी से भारी है, पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी अधिक तीव्रगामी है और चिंता तिनकों से भी अधिक विस्तृत एवं अनंत है। माता पिता को अपने पुत्र के प्रति कितना प्रेम, स्नेह और मोह होता है, ये भारतीय इतिहास में माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र श्रवण कुमार व अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम के उदाहरणों से परिलक्षित होता है। इन दोनों उदाहरणों में पुत्र का वियोग होने पर पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। वृद्धाश्रम की बढ़ती संख्या मानवता का पर कलंक। लीलावती दादी की कहानी ने वृद्धावस्था के ऐसे दर्द पर बहस छेड़ दी है जिसे अक्सर समाज देखकर अनदेखा कर देता है। हर वर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस, जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे और मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाते हुए हम सोशल मीडिया पर उनके साथ की तस्वीर लगाकर दुनिया को ये तो दिखाते हैं कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, परंतु पास पड़ोस, समाज या मित्र के घर उन्हें वृद्ध माता पिता पर हो रहे अत्याचारों पर चुप्पी साध लेते हैं। वृद्ध माता पिता से पीछे छुड़ाने के लिए ही समाज ने वृद्धाश्रम जैसी संस्था बना रखी है जहाँ लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। एक बेटा वृद्धाश्रम को पैसा तो दे देता है, पर वृद्धाश्रम में दिन रात उसके बारे में सोचते माँ बाप से प्यार के 2 बोल नहीं बोल सकता। ये तरक्की इस समाज को आखिर किस दिशा में ले जा रही है? क्या बड़ा होते अपने पैरों पे खड़े होते ही हमारी मानवीय संवेदनाएं इतनी गिर जाती हैं कि हम माँ बाप को बुढ़ापे का सहारा भी नहीं बन सकते? क्या उनकी बीमारी उनका कम सुनना, उनका धीरे धीरे चलना, उनका धीरे धीरे चलना, उनकी खिन्नता या चिड़चिड़ाहट हमें इतना क्रूर बना देती है? क्या उनकी बीमारी, उनका कम सुनना, उनके धीरे धीरे चलना, उनकी खिन्नता और चिड़चिड़ाहट हमें इतना क्रूर बना देती है कि वो हमें बोझ लगने लगते हैं? क्या वृद्धाश्रम में रह रहे माँ बाप को अपने पोता पोतियों के साथ खेलने का अधिकार नहीं है? क्या वृद्धाश्रम में रह रहे माँ बाप को अपने पोता पोतियों के साथ खेलने का अधिकार नहीं है? वैसे तो वर्ष 2002 में संसद ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम पारित किया है। इसमें माता पिता या अन्य आश्रित व्यक्तियों के भरण पोषण, चिकित्सा, संपत्ति की सुरक्षा और वृद्धाश्रम की व्यवस्था की गई है। पर जिस बूढ़े माँ बाप को उनके अपने ही ठुकराते हैं वो इतने टूट जाते हैं कि वो किसी कोर्ट कचहरी या थाना पुलिस में जाकर इन्हें अधिकारों का पालन करवाने की जद्दोजहद नहीं करते। वो चुपचाप अपनी छोटी गठरी उठाए अनजान रास्तों पर निकल जाते हैं। माँ बाप को उनके अपने ही ठुकराते हैं, वो इतने टूट जाते हैं कि वो किसी कोर्ट कचहरी या थाना पुलिस में जाकर उन अधिकारों का पालन करवाने की जद्दोजहद नहीं करते। वो चुपचाप अपनी छोटी गठरी उठाए
अनजान रास्तों पर निकल जाते हैं। हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ़ हमारे घर परिवार के बुज़ुर्ग नहीं हैं, बल्कि एक विरासत भी हैं। हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ़ हमारे घर परिवार के बुज़ुर्ग नहीं हैं, बल्कि एक विरासत भी हैं। इन्होंने सिर्फ़ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि देश और समाज के लिए भी बहुत कुछ किया है। इनके पास जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के व्यापक अनुभव होते हैं। इनके पास जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का व्यापक अनुभव होते हैं। दादी नानी की कहानियाँ क्यों प्रचलित हैं? क्योंकि वो बच्चों को नैतिकता के कई पाठ सोते सोते कहानियों में समझा देती हैं, और वो ज्ञान आज के स्कूलों में या इंटरनेट या आज के विद्यालयों में या यूनिवर्सिटी में या गूगल में, इंटरनेट और गूगल में भी नहीं दे सकते हैं। लीलावती दादी के लिए समाज के आगे आना उम्मीद की एक नई किरण दिखाता है और समाज के एक अच्छे पहलू को दर्शाता है। आज एक इसी घटना और इस एक कहानी के साथ ये महफ़िल और माँ का अध्याय यहाँ हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। मयंक पांडे जी की किताब प्लान पीड़ा और प्रेरणा से और भी दिगर कहानियाँ हम सुनेंगे, हम पाठ करेंगे, हम लोग एक महफ़िल सजाएंगे इंशाअल्लाह। आज के लिए बस इतना ही। मैं शायरी का मुदीर शहाब अख्तर, झरिया, धनबाद, झारखंड से इसी के साथ ये महफ़िल अपने इख्तिताम को पहुँचती है। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।